एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है विच वन ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, और आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ये इक्वेशन किस चीज़ की है? वैसे हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है ना, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 का मीनिंग क्या है। देखिए, आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और मैं मैथमेटिशियन हूँ, मैंने ये चेक करना है कि आपने लाइन कहाँ पे ड्रॉ की है। तो ये लाइन का डिज़ाइन चेक करने के लिए मैं ऐसे की इक्वेशन बना दूंगा, ठीक है। ऐसी इक्वेशन से ऐसी ही लाइन बनेगी। अगर आपकी लाइन ऐसे जा रही है तो इसका डिज़ाइन कुछ और होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। लाइन क्या होता है? जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट हो ना ही एंडिंग पॉइंट हो। जैसे जैसे आप यहाँ पे x का कोई डिफरेंट पॉइंट पुट करते जाओगे, y की डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी। तो इसके कितने सोल्यूशन हो गए? अगर मैं x को 0 पुट करूँगा, y का कोई ना कोई आंसर आ गया। x को 1 पुट करूँगा, y का कोई और आंसर आ गया। x को 10 पुट करूँगा, y का फिर से कोई अनदर आंसर आ गया। 1000 पुट करूँगा, फिर से कोई अनदर आंसर आ गया। तो इसके तो बहुत सारे सोल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका 1 सोल्यूशन तो रहा नहीं, 2 सोल्यूशन भी नहीं रहे, मैनी सोल्यूशन है कि, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? इट हैज़ मैनी सोल्यूशन बट वाई, उन्होंने पूछा वाई, बिकॉज यहाँ पे हम लिखेंगे एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ x gives different value ऑफ y, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऐसे था। अब सेकंड फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें बोला है कि आपने इन सभी के 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ये सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना सीखिए, आगे ग्राफ बनाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। जब भी आपने 4 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे तो पहले ये कोशिश कीजिए कि x या y की एक ही वैल्यू निकाल लो जिसकी ईजी निकल सकती है। मुझे लग रहा है कि y की वैल्यू को फाइंड आउट करना ईजी है। इसको लिखूँगा y इक्वल्स टू 7 एज इट इज़, 2x इस तरफ आ गया, ये क्या हो गया? माइनस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? x को पुट करता जाऊँगा, मेरे पास y का आंसर आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ मैं। पहले मैंने लिखा पुट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0, 7 माइनस 0, तो y आ गया 7। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया, x y, x को पुट कर दिया 0 और y की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया? पुट x इक्वल्स टू 1, फिर मैंने x को 1 पुट कर दिया। यहाँ पे पुट कीजिए y इक्वल्स टू 7 माइनस 2, x की जगह पे 1, 7 माइनस 2। इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, पुट x इक्वल्स टू 0 इन 1, फिर पुट x इक्वल्स टू 1 इन 1, तो y बन गया 5। जब आपने इसको 1 पुट किया तो ये बन गया 5। अब यहाँ से किसी सीक्वेंस देखिए, 0 पे 7 था, अगर एक नंबर बढ़ा गया तो ये 2 नंबर कम हो गया। तो नेक्स्ट अगर आप 2 पुट करोगे तो ये कितना आंसर आना चाहिए? 3, फिर 3 पुट करोगे कितना आंसर आना चाहिए? 1। आप अपना आंसर यहाँ से खुद ही वेरीफाई कर लोगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। हम टीचर्स भी आपका ये बॉक्स देके यहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टाइम आपने x को कितना पुट करना है? 2, ठीक है। इस साइड पे पुट कर देता हूँ मैं, पुट x इक्वल्स टू 2 इन 1, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 दैट इज 3, तो 3 आ गया ना। फिर नेक्स्ट पुट x इक्वल्स टू 3, तो y बनेगा 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो चलिए इसके सेकंड पार्ट में बोलिए क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी हमने, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे y इक्वल्स टू
9 माइनस पाई एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। और यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे, जैसे कि सेम बात यहाँ पहले आप पाई को क्या पुट करोगे, एक्स को, सॉरी, पुट एक्स इक्वल्स टू 0 इन 1, वाई 9 माइनस पाई इंटू 0 मीन टू से 9 माइनस 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। ठीक है जी। फिर आगे नेक्स्ट मैं पुट करूंगा, पुट एक्स, यहां पे बना लेता हूं इसका बॉक्स। ये है x, ये है y। तो पहले मैंने x को 0 पुट किया तो y आ गया मेरे पास 9। ठीक है जी। फिर आगे बच्चे मैं x को पुट करूंगा 1, तो मेरे पास बनेगा y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट किया। तो अब ये ध्यान से देखिए, पाई इंटू 1 पाई, तो 9 माइनस पाई इसका आंसर आएगा। तो x को 1 पुट किया तो y आ गया 9 माइनस पाई। ठीक है। जब मैं x को 2 पुट करूंगा तो ये बनेगा y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 2, y इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी। तो 2 पुट करके ये क्या बन गया, 9 माइनस 2 पाई। 3 पुट करके क्या बनना चाहिए, 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। ये बॉक्स बनाना ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन इसके साथ क्या होता है, थोड़ी सी श्योरिटी मिल जाती है, हौसला हो जाता है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, अब इसका आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है x इक्वल्स टू 4y। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से पहले से ही हमारे पास वैल्यू गिवन x एंड y की। ठीक है, इस बार मैं y को पुट करूँगा और x का आंसर आएगा। पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ। तो यहाँ पे लाइंस लगा देता हूँ कुछ। ठीक है, पहले इक्वेशन नंबर 1, पुट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब आपने y को 0 पुट किया तो x बनेगा 4 इंटू 0 0। फिर आपने पुट y इक्वल्स टू 1, पुट y इक्वल्स टू 2, पुट y इक्वल्स टू 3। y को 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो। हाँ जी, x इक्वल्स टू 4 इंटू 1, x आ गया 4। x इक्वल्स टू 4 इंटू, यहाँ पे 2 पुट किया y को, तो x आ गया 8। तो 1 पे 4 है, 2 पे 8 है, 3 पे 12 आना चाहिए। ये आपके पास आ गया आंसर। देखिए इसे, में से थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इन्होंने आपको एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन इज दिस x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, सपोज दिस इज 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। और आपको बोला गया कि बताइए, हाँ जी क्या हो गया, कि क्या ये इसका सोल्यूशन है, ये चेक करना आपने। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए, ये सोल्यूशन का मतलब क्या है, आपके पास एक ग्राफ है और आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। वो पूछ रहा है कि क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर, इसके ऊपर लाइज करेगा, ये कैसे पता चलेगा। जैसे ये पॉइंट है, ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली हम बोल देंगे हाँ जी ये पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, आपने x की जगह पे ये नंबर पुट करने, y की जगह पे ऑर्डिनेट पुट करने। अगर आंसर इसके इक्वल आ गया फिर तो आप बोलोगे यस, अगर आंसर इसके इक्वल नहीं आया फिर आप बोलोगे नो। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले हमने क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू, x को क्या पुट करना हमने 0, y को क्या पुट करना हमने 2, किसमें यहाँ पे इन 1। ये इक्वेशन यहाँ पे मेंशन थी हमें। तो ये x की जगह पे 0 माइनस 2, y की जगह पे अगेन 2। ठीक है, तो इसके इक्वल्स टू क्या है
4, तो ये 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, -4 और ये 4, क्या ये दोनों इक्वल नंबर है? नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। अगर ये दोनों 4 इक्वल्स टू 4 होते फिर हम बोल देते यस। तो ये तो सोल्यूशन नहीं है। सेकंड पे आ जाइए। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0, तो x को पुट कर दीजिए 2 माइनस y को पुट कर दिया 0 इक्वल्स टू 4, तो ये 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, 2 आ गया 4 के इक्वल। क्या 2 4 के इक्वल हो सकते हैं? तो इसका भी आंसर क्या बनेगा? नो। थर्ड में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? 4 0 है, तो पुट x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x को पुट कर दिया 4, y को पुट कर दिया 0, 4 माइनस 0, तो आंसर क्या बना? इक्वल्स टू क्या है? 4। हाँ जी, 4 माइनस 2 इंटू 0 0, 4 में से 0 की 4 इक्वल्स टू 4, ये दोनों सेम नंबर हैं, तो इसका आंसर बनेगा यस। ठीक है जी। नेक्स्ट, पुट x इक्वल्स टू √2 y इक्वल्स टू 4√2। ठीक है, यहाँ पे पुट करना है, तो x को लिख दिया मैंने √2 माइनस 2 इंटू वाई को पुट कर दिया 4√2 इक्वल्स टू 4। तो ये √2 तो ऐसे ही है, माइनस 8 टाइम √2। देखिए x माइनस 8x माइनस 7x, √2 माइनस 8 टाइम √2 माइनस 7 टाइम √2 इक्वल्स टू 4, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? नो। फिर यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे x को पुट कर दिया 3 माइनस y को पुट कर दिया 1, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, 1 इक्वल्स टू 4, ये भी इक्वल में नहीं है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ, सेम इसके जैसा ही है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर x2 y1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इक्वेशन क्या आपके पास, इक्वेशन इज 2x 3y k, और हमें क्या फाइंड करना है ना, x की वैल्यू क्या गिवन है हमें 2 और y की वैल्यू क्या गिवन है हमें 1। ठीक है, तो x को 2 पुट कीजिए, y को 1, 2 इंटू 2 3 इंटू 1 4 प्लस 3, तो k 7 इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7। ठीक है, 2.4.2 एक्सरसाइज है, ये भी हमारी कंप्लीट है।